ऑनलाइन स्टडी करके सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। ये हम हर एक इंसान से सुनने को मिलता है। लेकिन जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें हर 10 में से 8 से 9% ऑनलाइन स्टडी करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो यार ये तो एक तरीके से दो तरफा बात हो गई कि हम कर कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। तो रियलिटी क्या है? बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि यार बच्चों को जेन्युइन सी चीज बतानी चाहिए, बिकॉज मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो क्या ऑनलाइन स्टडी करके हम एग्जाम में सिलेक्शन निकाल सकते हैं? ऑनलाइन स्टडी करके हम एग्जाम में सिलेक्शन के साथ रैंक निकाल सकते हैं? क्या ये दोनों बातें सही है? और महाराष्ट्र नर्सिंग के बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि एचएससी बोर्ड के एग्जाम सर पे आ चुके हैं। हमारे पास अब वो समय नहीं है कि हम कहीं जाएं आएं और ऑफलाइन कोचिंग में अपना टाइम वेस्ट करें आने जाने में। हो सकता है किसी बच्चे को फिजिक्स कहीं से और समझ में आ रही है, केमिस्ट्री कहीं और समझ में आ रही है, तो हम अलग अलग जगह कोचिंग जा रहे हैं और महाराष्ट्र का ट्रैफिक और कोचिंग्स अपने घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, तो हम उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक बेस्ट ऑप्शन नजर आता है, लेकिन क्या वो इनफ है? क्या सिलेक्शन हो सकता है? ये बच्चों के मन में डाउट है। इस डाउट को आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली दूर करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम कैसे सीटी एग्जाम जो हमारा अप्रैल 2026 में होने वाला है उसको क्रैक कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग सीटी क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय 2026 के लिए आपको मेंटोर करने के लिए आ चुका हूं। बात करेंगे सबसे पहली चीज कि एमएच बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस से क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं, या ऑफलाइन में जैसे बच्चे पैनिक करते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो जाता है आने जाने को लेके। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या? क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है? एग्जाम में हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं? जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 97 परसेंटाइल, क्या वो लेकर आ सकते हैं? तो जी हाँ, लेकर आ सकते हैं। बट मुझे आपसे पहले एक कमेंट का जवाब चाहिए। आप में से मुझे बच्चे कमेंट करेंगे कि 2025-24 का एग्जाम अगर किसी बच्चे ने दिया है तो वो कमेंट में जरूर लिखे 2024, जब भी जिस भी ईयर में आपने एग्जाम दिया है उस ईयर का नंबर जरूर लिखे। जैसे 2025 में एग्जाम दिया है 2025 कमेंट करना, 2024-25 दोनों में दिया है तो दोनों कमेंट करना, ठीक है। और जो बच्चा इसी साल 2026 में एग्जाम देगा वो 2026 कमेंट जरूर करे, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे जो है वो फ्रेशर हैं, ड्रॉपर है, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बता पाऊं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज कि बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके मन में एक चीज आती है कि क्या अगर मैं ऑनलाइन कोर्स तो ले लूं, लेकिन क्या ऑनलाइन कोर्स में वो सब कुछ पढ़ाते हैं जो ऑफलाइन कोर्स में पढ़ाते हैं? क्योंकि ऑफलाइन में तो टीचर होता है सामने हमारे, ऑनलाइन में तो कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी चीज नहीं है, ऑनलाइन के अंदर भी हम आपको सब कुछ पढ़ाते हैं और इवन ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर पढ़ाते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे महाराष्ट्र का ये प्रॉपरली आपके लिए संघर्ष बैच है। इस बैच में मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन पढ़ाता नहीं, आपको ऑफलाइन बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये किताबें कौन सी है जो आपको आपके घर पे मिलती है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है? ये सारी किताबें आपको मिलती हैं, आपके घर पे मिलेगी। तो एक फिजिकल बुक आज जब आपके पास रहती है तो आपका समय बच जाता है, आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ते, और सबसे जरूरी चीज, चीजें याद रहती है। तो एक तो ये चीज रही हमारे पास में। दूसरी चीज कि ऑनलाइन जो हमारे मन में एक चीज रहती है कि यार ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते। बात ये नहीं है, आपने देखा होगा आज बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अलग पांडे सर हैं हमारे पास, मोशन वाले एनवी सर हैं हमारे पास में, बहुत सारे कोचिंग्स जो नीट की तैयारी करा रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करा रहे हैं, वो सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्या सिलेक्शन नहीं होता वहां से? होता है। तो हमारे मन में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। अच्छा भैया, बट हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके पीछे रीजन ये नहीं कि उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की, उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं की। तो सिलेक्शन नहीं होने की पीछे वजह ये नहीं कि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, और अगर था तो उन्होंने वो फॉलो नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम आपका ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रेटजीज। क्या विदाउट स्ट्रेटजीज के पढ़ रहे हो, या फिर एक ऐसी रैंडम स्ट्रेटजी को पढ़ रहे हो जिस पे कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, या उस पे की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास में आ जाती है कि हम सीईटी का जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सिलेबस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ये तो सर सभी में है। इसके अलावा हमारे पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। ये दो सब्जेक्ट और हैं, और सबका इक्वल इक्वल वेटेज है, यानी 20-20 क्वेश्चन सबसे आते हैं।
इसका मतलब हमारे पास में 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये हमारे पास में फ्री फोकट के सब्जेक्ट है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके बायोलॉजी के जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश आपकी बेसिक पूछी जाती है, कोई हायर एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। तो इसका मतलब हमें ध्यान तो बस यहाँ कोर कॉन्सेप्ट पे रखना है। अगर हम इतना सा कर लें तो डेफिनेटली हमारे पास में अगर कोई ऐसे टॉपिक्स कोई पता चल जाए हमें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हम आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और इन टॉपिक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हम आपका अपना यूट्यूब चैनल MS BSc नर्सिंग CT क्लासेस, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देखेंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आप देखो इंग्लिश में मैंने आपको टॉपिक बताया जिनसे आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। आपकी प्रॉपर इंग्लिश की क्लासेस चल रही है डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन वीडियोस को जरूर देखना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे इंग्लिश की क्लास आप लोगों के लिए शुरू की गई है, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू की जाए तो आप जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर जो सबसे मेजर डिफरेंस होने के बाद में एक आता है कि भैया ऑनलाइन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। दो बच्चे हैं देखो, एक अपने लैपटॉप से पढ़ रहा है, एक अपने फोन से पढ़ रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप ही खरीदो तभी हो सकता है, नहीं, यहाँ पे लैपटॉप और फोन पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ ध्यान देना है कि ये बच्चा सिटिंग करके पढ़ रहा है और ये बच्चा स्लीप मोड में पढ़ रहा है, बेड पर लेट कर, तो आराम से नींद ही आएगी ना, यहाँ पे चीजें समझ में थोड़ी आएगी। तो इसका मतलब हमें अटेंटिव होके पढ़ना होगा, भले ही हम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अपने आप से आपकी चीजें हो जाएगी। रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो मैं आपको बता दूं आपकी सारी क्लासेस वगैरह जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर होती है। यहीं आपके टेस्ट भी होते हैं, फिजिकल बुक आपको मिल जाती है, टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे है, क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे है, DPP आपके एप्लीकेशन पे है। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर मैं ये आपका रहा बैच, अगर आप चाहते हैं कि भाई डेमो क्लास कैसी, भैया हम तो क्लास देखना चाहते हैं, तो डेमो क्लास के तौर पे आपको सारी क्लासेस मिली हुई है, चैप्टर वाइज पूरी की पूरे चैप्टर डाल दी है मैंने, ताकि आपको हर चीज बेहतर समझ में आए। तो डेमो क्लास वाले सेगमेंट में सब कुछ दे रखा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 1 जनवरी से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। उस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको सब कुछ अगेन वापस से पढ़ाऊंगा, उसमें आपको फ्री बुक्स भी मिलेगी और 250 टेस्ट, 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को आज से शुरू करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संघर्ष प्लस बैच को, जहां 1 जनवरी से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और लिमिटेड सिर्फ 300 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा। तो आप मिस मत करिएगा। अगर आपका ड्रीम है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस से आपको सिलेक्शन निकालना या MS BSc नर्सिंग की सीटी की किसी भी एक सीट पे अपने आप को एक्वायर करना कि नहीं भैया मुझे तो JJ कॉलेज जाना है, भाई मुझे VJ कॉलेज जाना है, मुझे तो नागपुर शामाजी नगर जाना है, तो जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रीम है उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे जरूरी चीज कि बच्चा जो है वो सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या करना होगा? हमें करनी होगी जी तोड़ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं आपको बता दूं कि आपको 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं खुद करा रहा हूं, जिसमें आपका फिजिक्स शामिल है, केमिस्ट्री शामिल है, बायो शामिल है, नर्सिंग एप्टीट्यूड शामिल है और इंग्लिश शामिल है। मतलब ये पांचों सब्जेक्ट के वो सिलेक्टिव क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में आने वाले 100 क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हर एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। आपको मैं बता दूं, आप जैसे ढेरों ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन निकालते हैं, लास्ट ईयर भी ऐसा ही है। आप देखोगे यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे भी आपको यहाँ से मिलेंगे। तो बस अब आपकी बारी है कि आपको किस तरीके से सिलेक्शन निकालना है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इसके साथ साथ सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे दी गई हैं। अगर सिलेक्शन के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सिलेक्शन के लिए हमें नोट्स चाहिए, लास्ट टाइम पे नोट्स नहीं बना सकते, ये बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारी की सारी। सिलेक्शन के लिए भैया हमें तो आपकी गाइडेंस चाहिए, तो वो मेंटोरशिप मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको जब भी लगे भैया मुझे आपसे बात करनी है, आप हमें गाइड करिए, तो 8233733706 पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, ताकि
हर एक चीज़ जो आपको डाउट में रोकती है, आपका हर्डल है, वो मैं दूर करूँ। अगेन हम बात करें तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया अगर हम डेली एमसीक्यूज़ लगाएँ, हम वीकली हर संडे मॉक टेस्ट दें, तो क्या हमारी रैंक आएगी? 100% आएगी। जब आप ज अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे टेस्ट देते हो, तो आपकी रैंक आती है वहाँ पे। आपको एनालिसिस मिलता है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने समय में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। जो टॉपर आया उसके और आपके बीच में कितना डिफरेंस है, कैसे आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आपको हर टेस्ट के शानदार सॉल्यूशन मिलेंगे कि अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज के टेस्ट के सॉल्यूशंस को देखकर जाता है तो उसका थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगेन अगर मैं बात करूं, यानी फोन से स्टेथोस्कोप का जो सफर है वो संभव है। यानी ऑनलाइन एजुकेशन से आप अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, ये संभव है, ध्यान रखना। इसमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए कि नहीं भैया ऑनलाइन से हम नहीं पढ़ सकते हैं। बस अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप सीरियस हो तो ऑनलाइन एजुकेशन इनफ है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो ऑफलाइन भी जाओगे तब भी सिलेक्शन नहीं निकलता। ये आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हो कि जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा अपने गोल को लेके बहुत सिंसियर है, वो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन निकाल लेता है। बस एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल उसके पास होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एमएससीटी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। लेकिन आपको चाहिए एक स्मार्ट गाइडेंस, एक स्मार्ट स्टडी रिसोर्स और एक स्मार्ट स्टडी प्लान। अगर आपके पास में वो है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम इन 2026। तो आप मुझे अपने गोल के बारे में और आप अपने ड्रॉप ईयर के बारे में कि आपने कब क्लास 12 का एग्जाम दिया था या सीटी का एग्जाम दिया था, वो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से जुड़ी बहुत सारी चीजें।